आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन यानी हैरी पॉटर और पारस पत्थर। एक रात की बात है। हॉगवर्ट्स एक ऐसा स्कूल जहां पूरी दुनिया या फिर कहें तो पूरे ब्रिटेन से बच्चे हर साल जादुई कला और ज्ञान सीखने आते हैं। वहां के हेडमास्टर एल्बस डम्बलडोर और डिप्यूटी हेडमिस्ट्रेस मिनर्वा मैगोनिकल अंधेरी रात में एक सड़क प्रिवेट ड्राइव के हाउस नंबर 4 के सामने प्रकट होते हैं। डंबलडोर सारे इंतजाम कर चुके हैं ताकि उन्हें कोई देख ना पाए। तभी वहां आसमान में रूबियस हैग्रिड, जो उसी स्कूल का ग्राउंड कीपर है, अपने साथ हैरी पॉटर नाम के एक बच्चा जो लगभग 1 साल का है और हाल ही में अनाथ हुआ है, के साथ जादुई बाइक से उतरता है। डंबलडोर एक लेटर के साथ में हैरी को उसके अंकल आंटी के घर के चौखट पर छोड़ आते हैं। अब 10 साल बाद जब हैरी लगभग 10 साल का हो चुका है, अपने अंकल वॉर्नन डसली, आंटी पैटिना डसली और कज़न डडली डसली के साथ एक निराशाजनक जिंदगी जी रहा है। वहाँ पर उसे उतना प्यार नहीं मिलता और उसे नौकरों की तरह बर्ताव किया जाता है। एक बार डसलीज ना चाहते हुए भी हैरी को अपने साथ जू ले जाते हैं और वहाँ वो देखता है कि वो सांपों से बातें कर सकता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारी घटनाएं उसे दूसरे बच्चों से एकदम अलग साबित करती हैं और उसके अंकल आंटी इस बात पर बहुत नाराज़ दिखते हैं जब वह बताता है कि ये सब जादू सा लगता है। एक बारी हैरी के लिए एक लेटर आता है, मगर उसके अंकल उसे लेटर पढ़ने नहीं देते। फिर वो देखता है कि हर दिन बहुत सारे लेटर्स आते रहते हैं, जिनकी वजह से उसके अंकल परेशान होकर सबको एक द्वीप के छोटे से झोपड़ी में ले जाते हैं, शहर से एकदम दूर, जहां उन्हें लेटर्स परेशान न करें। मगर जिस दिन हैरी का 11वां जन्मदिन होता है, उसी रात एक विशालकाय आदमी उनकी झोपड़ी में ज़बरदस्ती घुस जाता है। वो आदमी और कोई नहीं, हैग्रिड होता है। हैरी को बर्थडे विश करने के बाद वो उसे केक देकर ये बताता है कि क्या उसने लेटर नहीं पढ़ा। उसे हॉगवर्ट्स में एडमिशन मिल चुका है और उसे वहाँ पढ़ने के लिए आना है। और जब हैरी के बताने पर हैग्रिड को पता चलता है कि उसके अंकल ने उसे यह नहीं बताया, तो वह उन पर गुस्सा होकर उसे अगली सुबह हैरी को छूमंतर गली ले जाता है, एक जादुई दुनिया की गली, जहां हैग्रिड उससे बताता है कि यहाँ से उन्हें स्कूल का सारा सामान मिल जाएगा। फिर वो हैरी को जादूगरों के बैंक में ले जाता है जिन्हें पिशाच संभालते हैं, जहां पर उसे पता लगता है कि उसके माता पिता ने हैरी के लिए बहुत कुंजी जमा कर रखी है। हैग्रिड स्कूल का सारा सामान खरीदवाने के बाद हैरी को उसका बर्थडे गिफ्ट में एक उल्लू देता है और साथ ही हैरी को अपने अतीत के बारे में हैग्रिड से बहुत कुछ पता चलता है। हैरी के मम्मी पापा लिली और जेम्स पॉटर, जो कि बहुत अच्छे जादूगर थे, उनकी मौत एक बुरे जादूगर वॉलमट के हाथों हुई थी, ना कि कार एक्सीडेंट में जैसा कि उसके अंकल आंटी ने बताया। लेकिन वॉलमट हैरी को नहीं मार पाया और जादुई दुनिया में हैरी द बॉय हु लिव्ड के नाम से मशहूर हो गया। उसके बाद हैग्रिड हैरी को बताता है कि उसे हॉगवर्ट्स के लिए किंग क्रॉस स्टेशन से 8:45 वाली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। वहाँ पर उसे वीजली फैमिली की मदद से ट्रेन में चढ़ जाता है और उसे ट्रेन में रॉन वीजली, एक लाल बाल वाला लड़का, उसका अच्छा फ्रेंड बन जाता है। हरमाइनी ग्रेंजर, जो उसी की तरह इंसानी दुनिया से आई है और एक बुद्धिमान लड़की से मिलता है। वहाँ पर उसका सामना ड्रैको मैलफॉय नाम के एक घमंडी लड़के से होता है, जो कि एक अमीर जादूगर फैमिली से होता है, और ड्रैको पहली नज़र में उसका दुश्मन बन जाता है। हॉगवर्ट्स पहुंचने के लिए वो बोट से नदी पार करते हैं और सबसे पहले एक आलीशान हॉल में पहुंचते हैं, जहां पर बहुत सारी मोमबत्तियां, जो कि हवा में स्थिर है, रोशनियां देती है। सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हॉल में इकट्ठा होते हैं, जबकि बाकी पुराने स्टूडेंट्स पहले से ही वहाँ पर मौजूद होते हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को प्रोफेसर मैगोनिकल बताती है कि हॉगवर्ट्स में बच्चों के 4 अलग अलग हाउसेस होते हैं। प्रोफेसर उन्हें बताती है कि चुनने की रस्म एक अलग ढंग से होती है। हर किसी को बोलती टोपी पहननी पड़ती है और वो टोपी उन्हें बताती है कि वो कौन से हाउस में जाएंगे। हॉगवर्ट्स में 4 हाउसेस होते हैं: गरुड़द्वार, मेहनतकश, चील घात और नागशक्ति। सभी की विशेषताओं के अनुसार उन्हें हाउसेस के लिए चुना जाता है।
रॉन से हैरी को पता चलता है कि आज तक जितने भी बुरे जादूगर हुए हैं सारे नागशक्ति के ही स्टूडेंट्स थे, यहाँ तक कि तुम जानते हो कौन, वोल्डेमॉर्ट, जिसका नाम लेने से लोग डरते थे, भी नागशक्ति में था। हरमाइनी, रॉन और नेविल को गरुड़द्वार में चुना जाता है, जहाँ पर रॉन के 3 भाई पहले से ही थे। वहीं मैलफॉय को नागशक्ति में रखा जाता है और जब हैरी की बारी आती है तो पहले बोल्टी टोपी उसे नागशक्ति में रखने वाली होती है, मगर उसके मना करने के बाद वो भी गरुड़द्वार में चला जाता है। हॉगवर्ट्स में भी और स्कूलों की तरह ही पढ़ाई होती थी, पीरियड्स लगते थे, बच्चों को टाइम टेबल मिलता था, मगर फ़र्क होता था उनकी शिक्षा में। हैरी वहाँ पर जादू, मंत्र और बहुत कुछ सीखा। एक बारी उनकी उड़ने वाली झाड़ू की क्लास होती है, जहाँ पर ड्रैको नेविल की भूल ना जाना बॉल को ले लेता है और हैरी उसे वापस पाने के लिए उसके पीछे लग जाता है। दोनों हवा में उड़ते हैं, मगर ड्रैको बॉल को हवा में दूर फेंककर नीचे आ जाता है ताकि मैडम उसे सज़ा ना दे। हैरी बॉल को पकड़ने के लिए एक शानदार डाइव लगाता है और उसे यह सब करते प्रोफेसर मैगोनिगल देख लेती है, जो कि गरुड़द्वार की प्रमुख होती है। आमतौर पर फर्स्ट ईयर के बच्चों को क्विडिच, जो कि एक जादुई दुनिया का खेल होता है, उन्हें टीम में शामिल नहीं होने दिया जाता, मगर हैरी के टैलेंट को देखते हुए प्रोफेसर हैरी को गरुड़द्वार की क्विडिच टीम में रख देती है। वह टीम में खोजी के रूप में खेलता है, जिसका काम सुनहरी गेंद को पकड़ना होता है। तब से वो क्विडिच की प्रैक्टिस करने लग जाता है। काढ़े की क्लास में उनके टीचर प्रोफेसर सेवेरस स्नेप के बर्ताव से हैरी का शक यकीन में बदल जाता है कि वे उससे नफरत करते हैं। उनके गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर क्विरिल होते हैं, जो कि बहुत अजीब और ढीले ढाले टीचर होते हैं। एक दिन क्विडिच के मैच में हैरी के अच्छे प्रदर्शन के चलते झाड़ू पर से उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, मगर हरमाइनी पता लगाती है कि ये सब स्नेक हैं, जो कि हैरी पर मंत्र पढ़कर उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वह चालाकी से स्नेप को रोकने में सफल हो जाती है और गरुड़द्वार की टीम को हैरी जीत दिला देता है। अब क्रिसमस की छुट्टियों में ज़्यादातर बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, मगर कुछ बच्चे हॉगवर्ट्स में ही रुकते हैं, जिनमें हैरी और रॉन भी शामिल हैं। क्रिसमस के दिन हैरी देखता है कि उसे गिफ्ट्स में निम्बस 2000 मिली है। रॉन के मम्मी द्वारा दिया गया एक स्वेटर और एक अदृश्य चोगा मिला है, जिसे पहनकर कोई भी पूरा अदृश्य हो सकता है। उसे पहनकर हैरी पूरे हॉगवर्ट्स में घूमता है और अंत में उसे एक आईना मिलता है, जिसको शहीवाग का आईना क्या कहा जाता है। उस आईने में हैरी को अपने मम्मी पापा की छवि दिखाई देती है। इससे प्रभावित होकर वो रोज़ वहाँ आता था, मगर एक दिन उसे डम्बलडोर वहाँ पर मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है। उससे पता चलता है कि यह आईना हमारी ख्वाहिशें दिखाता है, ना कि भविष्य। आईने को फिर वहाँ से हटा दिया जाता है। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद हैरी, रॉन, हरमाइनी अदृश्य चोगा ओढ़कर उस प्रतिबंधित जगह में जाते हैं जहां जाना मना होता है। वहां पर उन्हें स्नेप घूमता हुआ मिलता है। उससे बचने के लिए वो एक कमरे के अंदर छिप जाते हैं, जहां उनका सामना फ्लफी नाम के 3 सिर वाले विशालकाय कुत्ते से होता है। वहां से वो जैसे तैसे बच निकलते हैं। काढ़े की क्लास में रॉन हरमाइनी से चिढ़कर बाहर निकलने के बाद हरमाइनी की बुराई करने लगता है, जिसे सुनकर हरमाइनी दुखी हो जाती है और वो खुद को लड़कियों के बाथरूम में बंद करके रोने लगती है। उस दिन हॉगवर्ट्स में हैलोवीन का जश्न मनाया जाता है। तभी प्रोफेसर क्विरिल डम्बलडोर को हॉल में मौजूद सभी बच्चों व प्रोफेसर्स के सामने यह बताते हैं कि एक माउंटेन ट्रोल नाम का एक तरह का राक्षस हॉगवर्ट्स में घुस आया है। फिर डम्बलडोर सभी बच्चों को उनके हाउसेस में जाने के लिए कहते हैं, मगर हैरी और रॉन हरमाइनी को बचाने के लिए लड़कियों के बाथरूम में जाते हैं। हैरी और रॉन दोनों जादू से राक्षस को रोक कर बेहोश कर देते हैं और इसी बीच हैरी को फिर से स्नेप पर शक होता है। इसी बीच तीनों की फिर से दोस्ती हो जाती है। रात के वक्त तीनों हैग्रिड से मिलने चोरी छिपे जाते हैं, जहां पर वह हैग्रिड से सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता लगता है कि फ्लफी पारस पत्थर की रखवाली कर रहा है और पारस पत्थर को बहुत लोग चाहते हैं, क्योंकि वो पत्थर किसी भी धातु को सोने में बदलने की शक्ति रखता है और वह एक औषधि पैदा करता है जो किसी को भी अमर बना सकता है।
हैरी को शक होता है कि शायद स्नेप पारस पत्थर को चुराना चाहता है, जो कि वोल्डेमॉर्ट को वापस बुलाने की फिराक में है। साथ ही तीनों हैग्रिड से यह भी उगलवा लेते हैं कि फ्लफी को संगीत बजाकर सुलाया जा सकता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी फैसला करते हैं कि वे स्नेप से पहले पत्थर को पाएंगे। तीनों एक रात के वक्त अपने प्लान को अंजाम देते हैं। अदृश्य चोगा ओढ़कर वे लोग प्रतिबंधित द्वार के पार सोए हुए फ्लफी को पाते हैं। फिर वे अंडरग्राउंड टनल से कूदकर जंगली पौधों में फंस जाते हैं, मगर जादू की मदद से वह वहां से बाहर आते हैं। अगले पड़ाव में उनका सामना पंख लगी हुई बहुत सारी चाबियों से होता है, मगर एक ही असली चाबी को पाने के लिए हैरी झाड़ू में बैठकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है और सफल हो जाता है। अगले पड़ाव में उसका सामना शतरंज के मोहरों से होता है। रॉन चतुराई से हैरी को शतरंज में जिताकर आगे भिजवा देता है। जब सारे पड़ाव खत्म हो जाते हैं तब हैरी अकेले स्नेप का सामना करने के लिए बचा होता है, लेकिन वहाँ पर उसे स्नेप नहीं बल्कि प्रोफेसर क्विरल मिलते हैं, जो हैरी को बताता है कि वही पारस पत्थर को चुराना चाहता है, और जबकि स्नेप तो हैरी की रक्षा कर रहा था। क्विरल बताता है कि वह अपने मालिक वोल्डेमॉर्ट के लिए ऐसा करता है। क्विरल अपनी पगड़ी उतारता है और जिसके पीछे उसे वोल्डेमॉर्ट का लाचार सा चेहरा दिखता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी पर दबाव डालता है कि वो सामने रखे गए शाहीबाग के आईने के से पारस पत्थर निकालकर उसे दे, मगर हैरी झूठ बोलकर पत्थर अपने पास रख देता है। दोनों के बीच पत्थर को पाने के लिए लड़ाई होती है, मगर हैरी को पता चलता है कि क्विरल को छूने से क्विरल जल जाता है, जिससे आखिर में उसका अंत हो जाता है और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा हैरी पर प्रहार करके निकल लेती है। इसके बाद हैरी की आंख हॉगवर्ट्स के हॉस्पिटल में खुलती है, जहां पर उसे डंबलडोर बताते हैं कि पारस पत्थर को अब नष्ट किया जा चुका है, और हैरी के पूछे जाने पर वह उसे बताते हैं कि हैरी की माँ ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी थी, जिसकी वजह से हैरी के पास प्यार का रक्षा कवच है जिसे वोल्डेमॉर्ट भेद नहीं सकता, क्योंकि वह अभी बहुत कमज़ोर है। साल के आखिर में हैरी को 60 पॉइंट्स, हरमाइनी को 50 और रॉन को भी 50 पॉइंट दिए जाते हैं, और नेविल को 10 पॉइंट दिए जाते हैं। इसी के साथ गरुड़ द्वार नाग शक्ति को पछाड़कर हाउस कप जीत जाता है। उसके बाद सब अपने अपने घर लौटने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। हैग्रिड हैरी को उसके मम्मी पापा की फ़ोटोज़ का एल्बम देता है। अंत में हैरी को हॉगवर्ट्स में अपने घर जैसा महसूस होता है।